जसवीर सिंह जी, मेरे साथी अधिवक्ता संदीप पूर्णिया जी, मेरे साथ आई PLV साथी, सभी जो है स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे उज्ज्वल भारत के भविष्य के निर्माता, आज जो है हम आपके बीच में आए हैं। हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आए हैं कि देश के अंदर जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देश के अंदर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो मन को झंझोर देने वाली बात आपके सामने आई है। देश के अंदर जो है 35 करोड़ वाहन पंजीकृत है जो प्रतिदिन सड़कों पर चलते हैं। तो इन वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम कहां पर जो है इस पर अंकुश लगा सकते हैं, किस प्रकार से जो है आंकड़े देश के सामने हैं, ये बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया है। ये प्रोग्राम इसलिए जन जागरण अभियान चलाया गया है कि जो नालसा है, नालसा का मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने जब इस बात पर देखा कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो उनके लिए जो है कम से कम जो 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि उसके अंदर जो है 50% की कमी लाई जाए। तो देश के अंदर प्रतिदिन जो है 1274 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके अंदर जो है करीब जो है 474 व्यक्ति प्रतिदिन मौत का ग्रास बनते हैं। प्रत्येक 3 मिनट के अंदर एक व्यक्ति जो है दुर्घटना में अपने प्राणों को गवा देता है। तो कितनी दुखदायी बात है। तो इन सब बातों को लेकर, इन सब आंकड़ों को लेकर क्यों दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इनके ऊपर जो है जागरूकता अभियान जो है चलाया गया है। अगर हम बात करें एक आंकड़े की कि कहां से कितनी दुर्घटनाएं हुई, तो 2023 के अंदर 4,80,000 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1 लाख जो है 72,000 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 2022 के अंदर 4,50,000 दुर्घटनाएं हुई, इसमें जो है करीब 1.5 लाख व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2024 के अंदर 1 लाख जो है 80,000 दुर्घटनाएं हुई। 1,80,000 व्यक्तियों ने दुर्घटना के अंदर जो है अपने प्राणों को खो दिया। 2025 के अंदर जो है 4.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जो घटनाएं हैं उनके अंदर बजाय कमी आने की बढ़ोतरी की गई। तो इसके लिए सभी लोगों को जो है चिंताग्रस्त कर दिया है। तो सब बातें जो है हम आपके बीच में इसलिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे कि आप जो है सिर्फ अकेले ही इन ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इसलिए बताया जा रही है कि अपने माता को, अपने पिता को, अपने अभिभावक को, अपने साथ में जो आपकी कोई पंचायत है या कोई जिला परिषद है या आपका जो है परिचित जो साथी है, तो उसको भी जो है आप इस बारे में जो है जागृत करें। तो इनकी कारण क्या है घटनाओं का? सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है वो तीव्र गति से वाहन चलाना। जो वाहन है हम तेज गति से चलाते हैं तो टोटल दुर्घटनाएं होती है, उसके जो है 70% घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने की वजह से 70% घटनाएं लोग करते हैं। तो वाहन हम जब चलाते हैं तो जो आप में से भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं जो विशेषकर, तो वो दुर्घटनाएं बहुत ही ज्यादा चिंताग्रस्त है। जो 2 पहिया वाहन है वो करीब जो है 40% टोटल घटनाओं में से 2 पहिया वाहनों की वजह से होती है। तो जो आप जो चलाते हैं, अगर स्पीड को जो है कम किया जाए तो उस वाहन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम ओवर स्पीड में चलाते हैं तो कई बार स्पीड जो है इतनी इनबैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति को जो है अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ता है। तो इन सब बातों को आप जो है न केवल पढ़ेंगे न सुनेंगे, बल्कि जो है आप अपने जो है आसपास को भी जागृत करने का प्रयास करेंगे। 10,000 स्कूली बच्चे, 10,000 लगभग प्रतिदिन 10,000 जो है साल के अंदर 10,000 बच्चे साल के अंदर स्कूलों के जो है आसपास जो है जो क्रॉसिंग करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनकी वजह से दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और 10,000 बच्चों को जो है अपनी जान से हाथ देना पड़ता है। तो 30,000 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जो सालाना जो है बिना हेलमेट के चलते हैं, तो उनको जो है बिना हेलमेट पहने चोटें आती हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही मानना है और जो डॉक्टर साहब हैं उनका ही मानना है कि अगर जो है हेलमेट जो है
पहना जाए तो सिर से जो चोट होती है उससे जो है मौत की संभावना बहुत कम होती है, सिर में अगर चोट को कंट्रोल कर लिया जाए। अगर शरीर के किसी और भाग में चोट लगती है तो 2 या 4 घंटे के अंदर अगर हम बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, किसी पेशेंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसकी बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सिर के अंदर चोट लग जाए तो 1-1.5 घंटे के अंदर व्यक्ति की जो है मौत निश्चित है। तो इसलिए जो भी बच्चा या जो भी अभिभावक जो है मोटरसाइकिल चलाए, 2 व्हीलर चलाए, तो इसके लिए जो है जरूरी है कि वो जो है हेलमेट पहने। जहाँ तक कानूनी बात है तो पुलिस के अधिकारी भी हैं, एक कर्मचारी भी हैं, ये भी आपके समाज का एक पार्ट है। इनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर हेलमेट के बगैर पकड़ा जाता है तो उसका चालान होगा, और कोई भी नाबालिग बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो उसका भी चालान होगा। अगर 3 व्यक्ति जो है सफर करते हैं या मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो उनका भी चालान निश्चित है। इसलिए लोग ये समझते हैं कि कई बार ये पुलिस के जो अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी हमें परेशान करते हैं। नहीं, ये सिर्फ आपके बचाव के लिए आगे आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसका ये मानना है कि कम से कम जो है दुर्घटनाएं हो, और लोगों को सख्ती से, लोगों को बताने से, लोगों को बातचीत के जरिए से जैसे भी हो तो इन दुर्घटनाओं को जो है कम किया जाए। एक जो है सबसे खतरनाक आंकड़ा आया है, तो 13% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि जो है तो जिनके ऊपर लाइसेंस नहीं होता। जो एक सर्वे किया गया तो 13% जो है ऐसे व्यक्ति सामने आए जिनके लाइसेंस जो है वैध नहीं पाए गए। तो जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो टैक्सी के ड्राइवर हैं, या जो ट्रक के ड्राइवर हैं, तो जो किसी भी तरीके के ड्राइवर हैं, तो उनके ऊपर जो है लाइसेंसों का ना पाया जाना, ये भी बड़ी चिंता की बात है। और सबसे बड़ी एक बात जो सामने आई है वो ये है कि टोटल जो है दुर्घटनाओं में 8% ऐसे व्यक्ति पाए गए जब वो वाहन चलाते हैं तो उनका जो है मन विचलित होता है, मतलब दिमाग कहीं होता है, सोचते कहीं हैं और व्हीकल को कहीं चला रहे हैं। अब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बच्चों को? समझ आ रहा है? अगर किसी को ना समझ आए ना तो पूछ सकता है, ठीक है ना? मैं थोड़ी देर में कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा आपका समय ले लूंगा। तो 8% जो है जो आंकड़ा आया है, तो 8% ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं कि मन व्यक्ति का विचलित है, कि वो दिमाग से कहीं और सोच रहा है और व्हीकल जो है कहीं और चला रहा है। तो इस वजह से जो है एक्सीडेंट हुए, और 8% का आंकड़ा जो है छोटा आंकड़ा नहीं है। तो मैं इसलिए ये बातें आपको आंकड़ों में बता रहा हूँ कि आप ये समझ सकें कि किन बातों पर जो है हमने कंट्रोल करना है। तो एक और भी विशेष बात आई है सामने कि कुछ लोग जो है नशे के तौर पर नशा करने के बाद जो व्हीकल को चलाते हैं। तो नशा करने से जो है व्यक्ति के शारीरिक अंग है पूरी तरह से काम नहीं करते, और नशे की वजह से जो है बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद हो जाता है। तो मैंने आपको मोटी बातें बताई हैं, जहाँ तक मैंने स्टेट की बातें बताई हैं, जहाँ तक बात है हरियाणा का भी जो है दुर्घटनाओं के अंदर जो है कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं रहा है। हरियाणा जो है दुर्घटनाओं के अंदर जो है 4थे स्थान पर है। 2022 के अंदर 11,105 दुर्घटनाएं हुई, जिसके अंदर जो है 5,596 व्यक्ति जो है मौत का ग्रास बने। 2023 के अंदर 10,438 एक्सीडेंट हुए, 5195 व्यक्तियों को जो है मौत का शिकार बनना पड़ा। 2024 के अंदर जो है 9,760 दुर्घटनाएं हुई, 4,228 व्यक्ति जो है मौत का ग्रास बने। 2025 की अगर हम बात करें, जो चल रहा है अभी, 6770 एक्सीडेंट जो है अब तक हो चुके हैं, और जो है 1942 मौतें हो चुकी हैं, जो है अभी ये पूरे साल का आंकड़ा नहीं है। अगर हम सारे देश की बात करें तो 2025 के अंदर जो है 4.3% की बढ़ोतरी एक्सीडेंट के अंदर हुई है। यानी कि सरकार ने पैसा खर्च किया, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन दुर्घटनाएं कम होने की बजाय ज्यादा होती जा रही हैं। तो इसलिए एक सबसे जो खतरनाक सामने बात हमारे आई, तो जो टोटल जो है एक्सीडेंट होते हैं तो उनका जो है 55% ऐसे व्यक्ति मौत का ग्रास बने जिनकी उम्र जो है 18 से लेकर 35 वर्ष तक थी। तो आप देखिए तो कितना जो है खतरनाक बात है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो साथी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उस बात को जो है पूरी तरह जो है कान में बैठा लें कि हमने जो है तो लास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। कितने बच्चे चलाते हैं व्हीकल को? हाथ खड़ा करके बताएं, चलाते हैं ना? आपके पास लाइसेंस है? नहीं। ऐसा है, अगर आपकी उम्र जो है कम है तो आप व्हीकल को नहीं चलाएंगे। अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी है तो आप जो है किसी भी कार्य दिवस में आकर, कोर्ट के अंदर आकर आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। हम आपकी जो है मदद करेंगे। मैं लास्ट में जो है अपना नंबर आपको बताऊंगा। तो किसी तरीके की जो समस्या है वो आप निःशुल्क जो है हमसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जानकारी। दूसरी मैं आपको जो है बीच में ही बात बता देता हूँ कि लाइसेंस की समस्या हो, आपकी किसी कोर्ट की समस्या हो, या किसी भी तरीके की कोर्ट से आपको सलाह लेनी है, तो कोर्ट के अंदर जो है वकीलों का एक पैनल बना हुआ है जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ। तो आप किसी भी जो है कार्य दिवस में जाकर के फ्रंट ऑफिस के ऊपर से जो है जाकर के निःशुल्क जो है सलाह ले सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, या किसी भी तरीके का जो पात्र व्यक्ति है, वो किसी भी वकील की सेवाएं जो है निःशुल्क ले सकता है। ये बात आपको अपने घर में जाकर भी बतानी है, क्योंकि जो है कई केस ऐसे होते हैं कि वकील जो है अपने जो है काम के लिए उन लोगों से पैसे ले लेते हैं और उनका काम जो है यहाँ पर होने वाला नहीं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि कई ऐसे मामले हैं जो हमारी गुला अदालत है, उसके अंदर जो है छोटे मामलों का निपटारा होता है। जो बड़े मामले हैं उनका निपटारा जो है सेशन न्यायालय यानी कि जो हमारी कैथल में न्यायालय है उनके अंदर निपटारा होता है। तो जो यहाँ पर तारीख लगती है तो सिर्फ उसके लिए वकीलों को पैसे देने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आपका मामला जो है सेशन न्यायालय के अंदर है तो आप इस बात को पता करके सीधे सीधे जो है सेशन न्यायालय के वकील से संपर्क कर सकते हैं और आपके ऊपर जो है होने वाला जो फजूल का जो खर्चा है उससे जो है आप बच सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए ये बातें बताई हैं कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का जो है ये प्रयास है कि किसी प्रकार से जो है मानव जीवन को बचाया जाए। हमारे ग्रंथों के अंदर हमारे जो विद्वानों ने भी कहा है कि जो हमारी मनुष्य की योनि है, यानी कि हम मनुष्य रूप में आते हैं, तो आपने अपने बुजुर्गों से सीखा होगा कि 1,84 योनि को जो है प्राप्त करने के बाद हम मनुष्य के रूप में आते हैं। और जब हम बेवजह से काल का ग्रास बनते हैं तो किसी माँ बाप के लिए इससे दुखदायी बात नहीं हो सकती। तो आप प्रतिदिन देखते हैं कि फला जगह पर इतने एक्सीडेंट हो गए और वो जो मरने वालों में जो है इकलौता बच्चा भी शामिल था। मैंने आज ये अखबार में पढ़ा है, एक दंपत्ति की जो है डेथ हो गई, उसका माँ और बच्चा जो है बिना वजह से जो है दूसरे की लापरवाही की वजह से जो है मौत का ग्रास बन गया। और 35,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो पैदल चलते हैं या साइकिल पर चलते हैं और दूसरे व्यक्ति की वजह से जो है वो मौत का ग्रास बनते हैं। इसलिए जब आप पैदल चलते हो तो तब भी जो है अपने आसपास को और अपने आगे पीछे को जो है देख कर चले। कई बार होता क्या है, अनियंत्रित वाहन जो है बिना वजह से जो है आपको जो है चोट मार सकता है, आपको जो है मौत के जो है पास पहुंचा सकता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पर जो है पहाड़ी इलाका है, कहीं पर रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पर रोड है और कहीं पर जो है पथरीला इलाका है। और कई बार जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो जो भी जो है गाड़ी चलाता है तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही गाड़ी चलाएं। अगर हमें हिमाचल में जाना है तो जो हिमाचल का ड्राइवर है जो पहाड़ी क्षेत्र के जो है अनुभव को अच्छी तरह जानता है तो उसको जो है साथ लेकर के जाए। जब हम बरसात के अंदर गाड़ी चलाते हैं कई बार ऐसा होता है कि बरसात के अंदर इतने खड़े होते हैं हम उनको देख नहीं पाते और बिना वजह से जो है हम मौत का ग्रास बन जाते हैं। कई बार ऐसे जोन है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है एक्सीडेंट जोन, जैसे पुलिस के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो उसके ऊपर जो है लाइन लगाते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट जोन है, तो गाड़ी को धीरे चलाएं या मोड़ है। लेकिन हम जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कई बार बस में जाते हैं या किसी टैक्सी में जाते हैं
अगर आपको लगता है कि ड्राइवर गाड़ी को ठीक नहीं चला रहा या ड्राइवर को नींद आ गई या ड्राइवर ड्रिंक क्यों है, तो आप उसको जो है बेझिझक जो है कह सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारी चीका की घटना थी कि कुछ लोग जो है सालासर से आ रहे थे और ड्राइवर को जब्ती लग गई और क्लास के पास जो है चीका की जो 3-4 मुर्गियां लील हो गई। तो मेरा जो है कहने का मोटा अभिप्राय यह है कि जो प्रति जो है 3 मिनट के अंदर एक मौत हो रही है, हम सब लोग जो है इसको जो है बचाने के लिए आगे आए और जो भी जो है छात्र, जो भी जो है अभिभावक, जो भी प्रिंसिपल इस बात को जो है अच्छी तरह समझ ले कि ये हम सब का दायित्व है। ये अकेले पुलिस का दायित्व नहीं, अकेले प्रशासन का दायित्व नहीं, अकेले जो है माँ बाप का दायित्व नहीं। तो मैंने जो है आपसे ये सभी बातें इसलिए डिस्कस की है और मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को जो है आप आगे भी जा करके जो है प्रचार और प्रसार करेंगे। तो आप मेरा जो है 32-942, ठीक है ना। अगर किसी को लाइसेंस की कोई समस्या है या किसी को कोर्ट की किसी तरीके की समस्या है तो आप जो है मेरे टेलीफोन पर भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई झिझक की या कोई कई बार हादसे होते हैं, बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, उनके चोट वगैरह लग जाती है या कई बार मृत्यु भी हो जाती है, तो एक दूसरे भी कन्वेट करा जाते हैं। तो किसी को भी ऐसा नहीं करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस को ये नहीं है भाई हमारा मकसद है किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को मालती नुकसान पहुंचाना नहीं है। पुलिस को नियमों की पालना करनी है, लेकिन उसकी जायज रिक्वेस्ट तो पुलिस मानेगी उस बात को, ठीक है। अपना जो भाषा शैली है ना, अपनी जो भाषा शैली से हम अगर किसी के रिक्वेस्ट करेंगे तौर तरीके से तो सब कुछ होगा। अगर हम कोई अब दरवाजा का प्रयोग करेंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा, वो भी इंसान है, ठीक है ना। तो तौर तरीके से सभी से बात करनी है। किसी ने भी पीछे नहीं वो करना है तो रिक्वेस्ट कर सकता है पुलिस से। पुलिस भी आप लोगों से ही है, आप लोगों में से कहीं बाहर से नहीं है पुलिस, ठीक है। तो सभी को इसी बात से तौर तरीके से चलना है। आगे भी ध्यान रखना आप लोगों ने, कोई बात नहीं, बच्चा है चला लेता है केवल दिक्कत, कोई बात नहीं, उसको उम्र भी नहीं होती है उसकी, फिर भी चला लेता है, लेकिन उसका तरीका है हर एक चीज का। भागने से कई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो भविष्य में ये बात ध्यान रखो भाई, उसको पुलिस रखवारी तो रोक लो, रिक्वेस्ट करो उससे, कोई बात नहीं है, चलान भी नहीं होगा। तो एक आधा हमारा कर्मचारी होता है, हमारा भी होता है, ठीक है। लेकिन सभी एक ऐसे नहीं है। आप कभी भी ऐसी कोशिश में किसी प्रकार के संकोच करने की बात नहीं। अगर आपको कोई ऐसी शंका है कि मैं अब नहीं पूछ सकता तो मेरा टेलीफोन नंबर मैंने आपको दिया, दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि 9416332902, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त जो है मुझे बेझिझक पूछ सकता है, आधी रात को पूछ सकता है। ये नहीं कि मैंने क्यों डिस्टर्ब है, लेकिन पूछेगा ये नहीं कि आपको बेफिजूल, अगर कोई जरूरत की बात है वो पूछे, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी वक्त पूछ सकता है, ये आपका अधिकार है। और आप जो है कहीं पर भी जो है किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी जल्दबाजी में हो, आप 3 सवारी बैठी हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास व्हीकल नहीं है या आपको कोई बीमार है, तो आप जो है पुलिस से प्रार्थना कर सकते हो। दूसरी जो है बात एक बीच में रह गई थी, मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंट है उनका एक प्रमुख कारण ये भी है कि आप जो है लेन के अंदर नहीं चलते। लेन का मतलब है जब जीटी रोड है या जो भी आपकी लेन है, जैसे पता किस आपको साइड में चलना है, तो इन बातों को अपना कर भी जो है आप एक्सीडेंट को कम कर सकते हो। सबसे बड़ा आंकड़ा आया था कि 2 पहिया वाहनों को पूरी सावधानी से चलाएं, हेलमेट के साथ चलाएं, सीट बेल्ट जो है बांध कर चले। सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना कहीं बिल्कुल दूध पीने वाले या 5-4 साल के, जब कोई भी व्यक्ति जो है ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अचानक से जो उसको झटका लगता है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कि जो भी दूसरे देश हैं उनके जो है प्रत्येक बच्चे की बेल्ट लगी होती है, और कई देश तो ऐसे हैं कि उनको बच्चे की जो है सीट भी जो है गाड़ी के अंदर अलग रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमें जहां मर्जी बिठा दे, ताकि जो है बच्चे की सुरक्षा जो है बनी रहे। तो इन यातायात के नियमों का अगर आप पालन करोगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम दुर्घटनाओं को जो है बिल्कुल समाप्त कर देंगे, लेकिन जो है दुर्घटनाओं को कम अवश्य कर सकते हैं। तो इस बात को जो है आप ये प्रण लेकर के जाएं कि हमें आप ये विश्वास दिला सकते हैं ना कि आप इसका पालन करोगे। हाथ खड़े करके बताओ।
सभी ने का कहना कि हम इनका पालन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यातायात के नियमों का पालन करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने अवैध रूप से शराब निकालना शुरू कर दिया और जो कच्ची शराब पीने से बेवजह मौतें हुई। इसी प्रकार गुजरात के अंदर, इसी प्रकार जो है कई स्टेटों के अंदर जो है शराब जो है बंद की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के इनका सवाल अच्छा है, सामाजिक है। ये जो है मेरे, आपके या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो है सरकार को करना चाहिए और हम जो है सरकार नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम जितना योगदान जो है समाज के अंदर दे सकते हैं उतना जो है देंगे और देने का प्रयास करेंगे। तो इसका अधिकार क्षेत्र जो है सरकार को है।